क्लियर नहीं करना है बस अपनी। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें? फिफ्थ कस्प सबलॉर्ड देखेंगे, सबलॉर्ड कौन सी राशि में बैठा है, राशि चार्ट में जाके देखेंगे। अगर वो तीसरी राशि में, नौवीं और 12वीं राशि में बैठा है, तीसरी, नौवीं और 12वीं राशि में बैठा है, तो हम फिर उसके बाद फिर से प्लेनेट वाले चार्ट में चले जाएंगे। वहां जाके देख लेंगे कि उस, जो हमने एस बी देखा था ना, फिफ्थ कस्प सबलॉर्ड देखा था, तो उसका एनएल कौन सा है। अगर वो एनएल, मतलब मान ले राहु आ जाता है, तीसरी राशि आई थी हमारी, राहु आ जाए, तो हम कहेंगे कुछ भी होएगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर आपकी एस बी, आपने फिफ्थ कस्प सब लॉर्ड देखा और वो सब लॉर्ड बैठा है नौवीं राशि में, नौवीं राशि में बैठा है, तो हम देखेंगे कि एनएल कौन सा है इसका। ठीक है, नौवीं राशि आ गई ना, तो हमने एनएल देखना है। फिर हम प्लेनेट में जाएंगे, हम उसका फिफ्थ कस्प सब लॉर्ड जो हमारा आया था उसका एनएल देख लेंगे कि कौन सा आ गया। एनएल मान लो उसका वीनस आ गया, तो हम बोलेंगे 2F है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो 2F है। ये चीजें हम उसमें नोट करेंगे। कहाँ पे जाके? प्लेनेट में जाके। अगर हमारी तीसरी, नौवीं, 12वीं राशि आती है तो हमने एनएल चेक करना है, वरना हमें एनएल चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ कस्प सब देखना है। सबसे पहले हमने कौन सी राशि में बैठा है, सबसे पहले वो देखना है। अगर तीसरी, नौवीं, 12वीं राशि है तो एनएल चेक करो, नहीं तो एनएल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैम इसमें था ना कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में जाके जो जो प्रॉब्लम होंगी ना, हम्म। वो कैसे देख, वो कहाँ जाके देखनी होंगी? कंसेप्शन हाउस। कौन से क्वेश्चन का बोल रहे हो? इसी का, इसी टॉपिक पे था। हाँ, इसी में बोला आपने। मैंने बोला कि जो चौथा, आठवां और 12वां घर ले लेते हैं जब। नहीं 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 नहीं, टेस्ट बहुत होंगे। थर्ड थर्ड नंबर राशि में वो आता है तो फोर्थ में आता है तो नगेशन हाउस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो बढ़ जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। मतलब इसमें तो मैंने वो सर्जरी बताया होगी। ना आपको कि सारे घरों में क्या क्या, किस में आ जाता है। वो वाली बात ही पूछ रहे हो ना, सारे घरों में हमने कैसे इसको करना है कंसेप्शन में। कि दूसरा घर है तो फैमिली में ऐड हो जाएंगे, तीसरा है तो रिपोर्ट और कम्युनिकेशन का है। वही बता रही थी, सारे घरों का कारक बता रही थी, कौन सा घर किस चीज का कारक बनेगा कंसेप्शन ठीक है वाले केस में, हमारे क्वेश्चन में। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, जैसे ओके मैम। चौथा आ गया तो ये तो पांचवी का नेगेशन हो गया, तो इसमें इशू आ सकता है। ये तो नेगेशन हो गया, है ना? तो छेमा है तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अगर छेमा घर वहां पे आता है, कहाँ पे आता है ये, कहाँ पे, ये पूछ रहे हो? जब हम फिफ्थ कस्प सबलॉर्ड का एनएल चेक कर लेते हैं, एनएल कौन से घरों को सिग्निफाई करता है, जैसे हमने मैरिज वाला टॉपिक है, कौन से घरों को सिग्निफाई करता है, वहां पे जब चेक करेंगे तो पता चलेगा ठीक कि है, कौन ओके कौन मैम। से घर आ रहे हैं। मतलब ये वाला प्लेनेट ले रहा है, और हम फिर उसमें देखेंगे ठीक। कि ये प्लेनेट ले रहा है, तो उसको बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मान अलग लो वो है। छठा घर ले रहा है तो हम बोलेंगे उसको कि कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग हो गया ना कि कोई वैसे पूछने आता है, मैं प्रॉब्लम क्या है तो बताना है, ये होगा। तो बताना है। दूसरा बात, हम अपने लिए देखते हैं ना, अगर हमें अच्छा पे कर रहा है कोई, है ना, और बाहर कोई है ना, तो हम अच्छे से उसको बताते हैं। जब हमारे पास कोई ढंग से कोई क्वेश्चन करता है ना, तो फिर हम उसको सारा चेक कर लेंगे, है ना, पीछे से भी चेक कर लेंगे कि फिफ्थ कस्प सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड कौन कौन से घरों को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, हाउस सिग्निफिकेशन में चले जाएंगे, हम देख लेंगे अगले की। अगर वो इस तरह से वो करता है ना, भी छठवां घर ले रहा है या आठवां घर ले रहा है, तो हम अगले को बता सकते हैं कि आप भाई प्रिकॉशन के तौर पे कि अपना फुल प्रेगनेंसी अपना ध्यान रखना, आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये चीजें हैं। जैसे अब 8वां घर ले लेगा तो हम कहेंगे कि आपको सिजेरियन वगैरह हो सकता है जी, आप अपना पहले ही ध्यान रख लो, या कोई मेजर इशू आ सकता है आपको, तो आप अपना पहले ही ध्यान रखना। जैसे अभी मेरे पास कोई केस आया था, तो उसमें
उस लड़की का बीपी इतना हाई हो गया था कि इमरजेंसी में उसको 8th घर ले रहा था उसका। तो मैंने उसको वैसे ही बोला था कि तू ध्यान रखी अपना। पर नहीं पता, वैसे तो ध्यान ही रखता बंदा, पर फिर भी बीपी इतना ज्यादा हाई होगा कि इमरजेंसी में उसका सिजेरियन करना पड़ा। और हाई तौबा मच गई थी, इतना ज्यादा बीपी हाई हो गया था। और मतलब उसकी डेट से कई दिन पहले ही उसका सिजेरियन हो गया था, बीपी हाई इतना ज्यादा होने की वजह से। और उसका 8th हाउस ले रहा था, समझ रहे हो? तो ये चीजें हमें इस तरह से प्रिकॉशन देने के लिए यूज करनी होती हैं। ये चीजें इसलिए देखनी होती हैं कि बंदे को हम अच्छे से बता पाएं कि प्रॉब्लम क्या है।